कुल मिलाकर के आपका रोड मैप क्या है इसको लेकर के? हमारा दुमका से निकले थे पालाजुरी होते हुए, सारठ होते हुए, मधुपुर होते हुए, गांडे के बाद सीधा हम लोग निकल जाएंगे टुंडी, डुमरी, बैरमो होके सीधा निकल जाएंगे हम लोग आपका जाके पेट्रोवार, गोला होके रामगढ़ और मांझी, रांची। यात्रा कितने दिन में कंप्लीट होना है? उम्मीद है 15 दिन के अंदर में हम लोग। 15 दिन में रांची पहुंचेंगे? हाँ, 15 दिन के अंदर ही। अच्छा। और 5 तारीख को हमारा राजभवन के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। क्या लग रहा है, सिर्फ मांगों से पूरा हो जाएगा या फिर क्या करना होगा? जेल कैंप में हम लोग हमेशा धरने के माध्यम से हमने हमेशा अपने इस राज्य की जनता को दिखाने का काम, आईना दिखाने का काम किया और राज्य की जनता बेहतर हम लोग को समझ भी रहे हैं। भले हम लोग आज एक विधायक हैं, न कहीं आज कहीं एक तरफ 80 है और दूसरा तरफ एक ही विधायक काफ़ी है झारखंड के लिए। अगर अपना बलिदान भी देना पड़े तो हम लोग देंगे, लेकिन झारखंडियों को उसका अधिकार दिला के रहेंगे, क्योंकि हम लोग एक ऐसे व्यक्ति के साथ चल रहे हैं जो आज़ादी के बाद झारखंड में पहला एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ जिस पे हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं संविधान इंडिया नेटवर्क। लगातार आप लोगों के बीच कई ऐसी खबरें आ रही हैं जिसको आप लगातार देख रहे होंगे, लेकिन आज एक आप लोगों के लिए विशेष खबर है। ये कोई चुनावी मौसम भी नहीं है और चुनावी मौसम के इतर एक ऐसा विषय जो झारखंड बनने से पहले से ही एक तरीके से समझिए कि हमेशा से उठता रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां इसको लेकर के बात करती रही हैं, लेकिन एक पार्टी है और उस पार्टी ने लगातार इन विषयों को उठाया है, जिन विषयों को लेकर आगे इस खबर में आप जुड़िएगा। 1932 खतियान को लेकर के जिस तरीके की मांग लगातार एक पार्टी झारखंडी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा और उनके पार्टी के सुप्रीमो और डुमरी के विधायक जयराम महतो सुर्खियों में रहते हैं और उनकी पार्टी के कुछ सदस्य हैं, उनके पार्टी के पदाधिकारी हैं, दुमका से यानी समझिए कि झारखंड की उप राजधानी से पद यात्रा करते हुए झारखंड की राजधानी रांची को निकले हैं। एक लंबा यात्रा, तकरीबन 3 दिनों की यात्रा पूरी करने के बाद हमारे साथ जो स्क्रीन में आप देख रहे होंगे वो जो लोग हैं ये निकले हैं पदयात्रा में। इनकी जो मांगे हैं उसको हम सुनेंगे, जानेंगे, आप लोगों को भी बताएंगे। बखूबी आप इनको समझने का भी प्रयास कीजिए कि ये जो मांगे हैं वो आखिर कब तक पूरी होती हैं। और सबसे जो बड़ी बात है कि जिस नीति को लेकर लगातार बातें होती रहीं, क्या झारखंड को सच में एक अच्छा नीति मिला या मिल पाया है? सवाल बहुत लंबा है। उन सवालों के तरफ हम लोग जुड़ते हैं जो हमारे साथ अभी मौजूद हैं। सबसे पहले आप परिचय बताइए अपना। अमित मंडल, दुमका से। चूँकि इस पार्टी के आप केंद्रीय उपाध्यक्ष। तो 3 दिन से निकले हैं पैदल? हाँ, पैदल हमारा खतियानी पैदल मार्च हमारा चल रहा है। 15 तारीख से हमारे कार्यक्रम शुरुआत उप राजधानी फूलोजानों की धरती, सिद्धू कानू की धरती, संथाल पन्ना की धरती से हम लोग निकले हुए हैं। क्योंकि हमारे निकलने का एक ही मकसद है, क्योंकि सिराज जब बना था, क्योंकि लाखों शहीदों के बाद न जाने कितने झारखंडी कटे हैं, कितने झारखंडी मिटे हैं, कितने माँ के बेटे गए, कितने पत्नी के पति गए, कितने बच्चे अनाथ हुए, इसका कोई गिनती नहीं है। लाखों शहीदों के बाद यह झारखंड मिला। बगैर में आज झारखंड में हम लोग किस हालत में है, किस परिस्थिति में है। हमारे पूर्वजों ने लड़के झारखंड ले लिया, लेकिन आज भी हम लोग वही दुर्दशा में हैं। तो ये जो पद यात्रा है, आप कह रहे हैं कि खतियानी पद यात्रा, क्या कह रहे हैं नाम अपना? खतियानी पद यात्रा में आप लोग निकले हैं, दुमका से निकले हैं, रांची को जाएंगे। तो किन से फिर रांची में मुलाकात? चूँकि आपके जो पार्टी के विधायक हैं वो विधानसभा सत्र में भी कई जिन बातों का जिक्र आप कर रहे हैं कि बड़ी बेहतर झारखंड बनाना है, मांग कर रहे हैं, लेकिन वहाँ लग रहा है सदस्यों की कमी है या फिर हो सकता है कि इसमें बड़ा लेट लतीफ़ा हो जाए। तो क्या लग रहा है, सिर्फ मांगों से पूरा हो जाएगा या फिर क्या करना होगा? जेल कैंप में हम लोग हमेशा धरने के माध्यम से हमने हमेशा अपने इस राज्य की जनता को दिखाने का काम, आईना दिखाने का काम किया और राज्य की जनता बेहतर हम लोग को समझ भी रहे हैं। भले हम लोग आज एक विधायक हैं, न कहीं आज कहीं एक तरफ 80 है और दूसरा तरफ एक ही विधायक काफ़ी है झारखंड के लिए। और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के ऊपर ही सभी को विश्वास है कि झारखंड को अगर कोई बचा सकता तो टाइगर जयराम महतो बचा सकता है, जेल कैंप के एक सिपाही बचा सकते हैं। क्योंकि आज जेल कैंप का उपज इसीलिए हुआ है, ये तमाम जितने भी आज पार्टी हैं, चाहे जेएमएम हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सबों ने हमारे यहाँ जल जंगल जमीन को लूटने का काम किया है, माय माटी मानुष को लूटने का काम किया है, यहाँ के खनिज संपदा को लूटने का काम किया है, कोयला, अब्रक, यूरेनियम ऑक्साइड, तमाम सब चीज़ों को लूटने का काम किया है। झारखंडी बहुत भली बाती से वो देख रहे हैं और जेल कैंप का उपज ही है, यही चंद लोगों के नाकामियों की वजह का जेल कैंप का उपज है। ठीक बात है, जेल कैंप का उपज है। और इनके साथ ये देखिए हमारे ठीक बगल में अमित जी हैं और उनके बगल में एक और साथी हैं। परिचय बताइएगा। उससे पहले दर्शकों को बता दें कि भाई दुमका से ये जहां हम अभी इंटरव्यू कर रहे हैं, लोगों से आपको मुखातिब करा रहे हैं, मिल रहे हैं, चूँकि ये गांडे विधानसभा का क्षेत्र है भैया। यहाँ से खुद सूबे के मुख्यमंत्री की पत्नी
कल्पना सोरेन यहाँ से विधायक हैं और आप कल्पना सोरेन के क्षेत्र में हैं, यानी गांडे में है, दुमका से गांडे। दुमका भी उनका गढ़ माना जाता है, गांडे भी गढ़ है। हालांकि उसमें किलोमीटर का जो दायरा है हमको लग रहा है तकरीबन 100 किलोमीटर के आसपास है। 100 किलोमीटर चल के आप लोग आए। मुख्य रूप से जो मांगे हैं बताया कि भैया, और कोई ऐसा लगता है कि उसमें आप लोग कुछ ऐड कर रहे हैं दुमका के लिए, या दुमका के लिए निकले हैं रांची के लिए? मेरा नाम मोहम्मद जियाउल हक हुआ, मैं गोड्डा से हूँ। और सबसे पहले देखिए, हम लोग जो उपराजधानी दुमका से जो निकले हैं इस गर्मी में, और जितने भी हमारे क्रांतिकारी साथी हैं, हम लोगों ने एक ऐसा किया है कि जब तक हम लोग रांची जाएंगे यहाँ से, और हमारे जो टाइगर जयराम महतो जी है रास्ते में कई जगह हम लोगों के साथ में होंगे, और जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं जैसे बेबी महतो जी है, पूजा महतो जी है, और भी रहेंगे। उसके बाद में जो है हम लोग राजभवन जो है घेराव करेंगे, और इस मांग को हम लोग एकजुट होकर 1932 खतियान को लागू करा कर रहेंगे। ये टाइगर जयराम महतो का जिद भी है, और जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं हम सब का जिद है कि नहीं, 1932 खतियान इस झारखंड को बचाना है, और झारखंड एक अच्छा बने, एक अच्छा राज्य बने। जैसे पूरे 28 सुबह में अगर जब झारखंड का नाम आता है तो सबसे ज़्यादा जो है झारखंड जो है एक अच्छा खनिज के नाम से की जो पहचान है, हाँ, मिलना जरूरी है और मिलना भी चाहिए। चलिए, ठीक बात है जियाउल हक साहब। आपका क्या परिचय हो? मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह है। अच्छा, मुकेश कुमार सिंह जी। हाँ। राजभवन घेर लेना है क्या? हाँ, घेराव करना है। अच्छा, बहुत जरूरी है। तो लगता है ये सब होने से हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। हम लोग का प्रयास जारी रहेगा जब तक नहीं मिले। साथ में निकले। मेरा नाम सुभाष चंद्र मंडल है। सुभाष चंद्र मंडल जी, देखिए उमस भरी गर्मी, इस गर्मी में समझिए घर से कोई निकलना नहीं चाहता है। और सबसे जो बड़ी बात है कि ये जो मांग कह रहे हैं, जो जिस झारखंड की तस्वीर को बदलने की बात कह रहे हैं, ये अपने लिए नहीं कह रहे हैं, ये पूरे झारखंड के लिए कह रहे हैं। और इतनी गर्मी में भैया जिनके पास एसी है, कूलर है, खूब मज़े ले रहे हैं, लेकिन फिर भी इस तपिश भरी गर्मी में और समझिए चिलचिलाती धूप में पैरों को एक समझिए कि रास्ते पर रखकर एक संघर्ष के तरीके से चलना कई कहानियों को गढ़ने जैसा है। लेकिन ये कहानी किस और जाएगा पता नहीं, लेकिन सबसे पहले आप तो परिचय बताइए कि क्या। मेरा नाम सुभाष चंद्र मंडल है, सारा विधानसभा क्षेत्र से। सारठ विधानसभा क्षेत्र। हाँ, ठीक बात है, लगता है सभी विधानसभा से आ गए आप लोग। हाँ, मेरा घर पालाजोड़ी है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि 1932 का खतियान बहुत जरूरी है, लागू होना जरूरी है। कि यहाँ के जितने भी युवा पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, बेरोजगार होने के बावजूद जो है उसको जॉब नहीं मिल रहा, और 1932 का खतियान लागू हो जाने से बहुत सारे युवाओं को यहाँ जॉब मिलेगा और बाहरी को थोड़ा रोक लगेगा। ठीक बात है। एक भैया हैं, बड़े लग रहा थक गए आप। गर्मी बहुत है ना, धूप चिलचिलाती धूप में चल रहे, थोड़ा तो परेशानी होगा ही। हाँ, परिचय बताइए कि क्या लग रहा है आपको? मेरा नाम रणधीर यादव हुआ, हम देवघर से बिलोंग करते हैं। ठीक बात। और जितने भी 1932 खतियान को लेकर तो हम लोग चल ही रहे हैं, लेकिन झारखंड की कुछ परेशानियां जो वो भी मेरे नज़र में है। जैसे खुद ही हम देवघर जिला से बिलोंग करते हैं। अब वहाँ अगर एक्सीडेंट भी हो जाता है तो नाइट में हम 50 से ज़्यादा केस लेके आए होंगे हॉस्पिटल। एक भी सीनियर डॉक्टर आज तक नहीं पाए वहाँ हॉस्पिटल में, और नहीं मिलते हैं, ना एम्बुलेंस टाइम पे आता है। तो अमित जी, ऐसा कोई विषय नहीं है कि हम किसी को गढ़, लेकिन जो परिस्थितियां हैं उसको लेकर के, और विशेष तौर पर देखिए जब ये निकले हैं यात्रा में, तो एक जो दिलचस्प बात है कि इस पार्टी के लगभग जो समझिए पदाधिकारी हैं वो जगह जगह बनाए गए हैं। ये बेंगाबाद प्रखंड का इलाका है, और कई जगह प्रखंड अध्यक्ष हैं, कई जगह इनके पार्टी के और भी लोग हैं। आप लोग आए हैं इनके स्वागत के लिए? जी बिल्कुल, हम लोग आए हुए हैं। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपके लोग, आपके पार्टी के लोग जब इस तरह की यात्रा करते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है? जी, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हम लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं, और इस तरह का पद यात्रा होना चाहिए, और हम लोग अच्छा फील कर रहे हैं। ठीक बात है। गिरिडीह के जिला अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष के पास आपको हम जोड़ते हैं। तो जिला अध्यक्ष जी, एक बताइए, आपके दुमका से निकले हैं, गिरिडीह जिला पहुंचे हैं लोग, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जितने भी तमाम मेरे साथी जवान साथी यहाँ हैं, उनका बहुत बहुत जोहार, और हम आपका अभिनंदन करते हैं गिरिडीह की धरती पर। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि स्थानीयता और पहचान, दो चीज़ तो प्रत्येक नागरिक को मिलना चाहिए। झारखंड का इतिहास 100 साल का रहा है। 1912 से 12-13 में जब झारखंड का पहली बार जे बार्थोलोमन ने पृथक राज्य की बात की थी, उसके बाद 2000 में जब झारखंड अलग हुआ, उसके बाद अभी जो 25 साल का जो दौर चला है, इसमें झारखंडियों का सिर्फ शोषण हुआ है, झारखंडियों के हक और अधिकार को मारा गया है। और वैसी परिस्थिति में जब युवा लोग ये देखते हैं कि हक और अधिकार को मारा जाता है,
तो वो क्रांति करने के लिए धूप और लू की परवाह किए बगैर निकलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनकी पीड़ा को दिखाता है। और इस पीड़ा को हम लोग सलाम करते हैं और इस पीड़ा को हम लोग अपने दिल में लेकर चलेंगे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग व्यवस्थित रूप से आंदोलन करेंगे और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अगर अपना बलिदान भी देना पड़े तो हम लोग देंगे, लेकिन झारखंडियों को उसका अधिकार दिला के रहेंगे। चूँकि हम लोग एक ऐसे व्यक्ति के साथ चल रहे हैं जो आज़ादी के बाद झारखंड में पहला एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ जिस पे हम लोग उम्मीद कर सकते हैं तो झारखंड की दिशा और दशा बदलेगा। टाइगर जयराम महतो के साथ हम लोग चल रहे हैं और ऐसे युवा साथी हम लोग के साथ अगर साथ मिला के चलेंगे तो ज़रूर हम लोग कुछ ना कुछ परिणाम दिलाने का प्रयास करेंगे। चलिए अमित जी से एक लास्ट सवाल लेते हुए हम लोग इसको अलविदा कहेंगे। कुल मिलाकर के आपका रोड मैप क्या है इसको लेकर के? हमारा दुमका से निकले तो पालाजुरी होते हुए सारट होते हुए मधुपुर होते हुए गांडे के बाद सीधा हम लोग निकल जाएंगे टुंडी डुमरी बैरमो होके सीधा निकल जाएंगे हम लोग आपका जाके पेट्रोवार गोला होके रामगढ़ और मांझी रांची। यात्रा कितने दिन में कंप्लीट होना है? उम्मीद है 15 दिन के अंदर में हम लोग 15 दिन में रांची पहुंचेंगे? हाँ 15 दिन के अंदर ही। अच्छा। और 5 तारीख को हमारा राजभवन के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। उनमें जिले के पूरा 24 जिले के तमाम पदाधिकारी आएंगे। उसमें आप सब तमाम सभी को, आपके सुनने वाले, समझने वाले, देखने वाले सभी व्यूअर्स को भी आमंत्रित है, आइए और झारखंडी चट्टानी एकता का परिचय दें। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए इनकी यात्रा है और ये यात्रा 5 तारीख को यानी 5 जून को राजभवन में 1 दिवसीय धरना है, इनका धरना प्रदर्शन कार्यक्रम है। यानी कुल मिलाकर के तमाम मांगों को लेकर के और इनका जो रोड मैप है वो आप सुन रहे थे। विशेष तौर पर झारखंड में जिन मुद्दों का जिक्र हो रहा है उसकी गूंज हर तरफ सुनाई देती है। अब देखना ये होगा कि ये झारखंड की जो मांगें हैं, झारखंड के हक अधिकार की जो बातें हैं वो कब तक सरकार सुनती है और इस पर अमल होता है। हम खबरों के साथ आपको जोड़े रखेंगे। देखते रहिए समाधान इंडिया नेटवर्क। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।